हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम कुछ अलग क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज रिएक्ट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट कमांड टू क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, कमांड दिखनी है हमें, रिएक्ट एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट करते हैं। nps क्रिएट माई, हाँ यही लगेगा, nps क्रिएट रिएक्ट माई टीम। ठीक, क्योंकि ये तो npx नहीं होगा, स्टार्ट तो होता ही नहीं है, इनिशिएट भी होता ही नहीं है। तो पहला आंसर है, सबमिट पे क्लिक करते हैं, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, enter the correct react dom function to render the react element dom। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर ये रूट है रिएक्ट डोम क्रिएट आता है ना, ज्यादा नहीं, हाँ क्रिएट ही लग रहा है, CREAT। अरे यार सॉरी, मैंने सबमिट आंसर जगह मैंने ये क्लिक कर दिया, यहाँ पर होगा रॉन्ग आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं। क्रिएट रूट ये है, ठीक है, वो गलती से मेरा प्रेस हो गया था, मैं चेक नहीं कर पाया था, बेसिकली मेरा आंसर ही गलत था। वंस यू आर द करेक्ट रिएक्ट डायरेक्टरी, अगर आप रिएक्ट में करेक्ट डायरेक्टरी में हो, व्हाट इज द करेक्ट कमांड टू रन द रिएक्ट एप्लीकेशन। npm स्टार्ट होता है, ये तो मुझे भी पता है। ठीक है, कंग्रेचुलेसन क्लॉज, पहले एक्सरसाइज क्लिक कर दिया है। अब चलते हैं AS6 एरो फंक्शन पे। React AS6 arrow function. What is the correct arrow function syntax? My arrow function return। ठीक है, arrow function बोला है ना, तो ये तो होगा नहीं। arrow function वैसे तो मुझे ये लग रहा है ऐसा नहीं लिख सकते जहाँ तक मुझे पता है। सबमिट आंसर, करेक्ट। हाँ, कभी कभी ना अपने जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो अपने ऊपर डाउट होने लग जाता है, भले ही हमें पता क्यों ना हो, तो इसलिए देख के करो। कंप्लीट दिस एरो फंक्शन, कंप्लीट बोला है दिस एरो फंक्शन, तो ये है करली ब्रेसिस आएगा, देन ऐसा। ठीक है ना, अब ऐसे क्वेश्चन पे अपने पर डाउट होने लग जाता है कि हमने जो पढ़ा है सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, भले हमें पता क्यों ना हो। करेक्ट आंसर, React ES6 arrow function, true or false parameter are allowed in arrow function। एक मिनट, true or false parameter are allowed in arrow function। true या false parameter are allowed in, पैरामीटर में कौन से फंक्शन, एरो फंक्शन में कौन से पैरामीटर अलाउ करते हैं, ट्रू या फॉल्स। आई थिंक ट्रू होगा, हाँ क्लोज। तो अब आगे वेरिएबल्स में। ठीक है, व्हाट इज ए नॉट ए लीगल कीवर्ड फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स। अच्छा, क्रिएटिंग वेरिएबल्स का कौन सा लीगल वर्ड नहीं है, ये तो मुझे पता है। वेर तो होता है, लेट होता है, कौन होता है, कौन नहीं होता ना, कौन होता है। हाँ, तो सबमिट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ अब। ठीक है, React create a variable that cannot be changed const, जो चेंज नहीं हो सकता। सबमिट। पता है const का तो नेचर ही ऐसा होता है ना, दोबारा इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ट्रू और फॉल्स, वेरिएबल क्रिएटेड विथ लेट हैज अ फंक्शन स्कोप। लेट का हो नहीं, लेट को तो मेरे ख्याल से ग्लोबल स्कोप नहीं, लेट का होता है, फॉल्स आएगा जहाँ तक पता है। हाँ, क्योंकि वेर का होता है ना। ये भी हो गया। एरे मेथड देखते हैं अब। एरे मेथड व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एरे मैप। द मैप मेथड इज यूज्ड टू होल्ड मैप कोऑर्डिनेट्स। द मैप मेथड इज यूज्ड जनरेट मैप इज यूज्ड रन ए फंक्शन एवरी टाइम इन एरे। द मैप मेथड इज यूज्ड टू रन ए फंक्शन ऑन एवरी आइटम इन एरे। हाँ, ये ठीक। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर हमने छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक हो गया। कंप्लीट द एरे मेथड। अच्छा, एरे मेथड कंप्लीट करना है जो अलाउ करे, डेट विल अलाउ यू रन ए फंक्शन ऑन ईच टर्म इन एरे एंड रिटर्न ए न्यू एरे। ओके, हमें बेसिकली एक फंक्शन कॉल करना है जो कि एक एरे के लिए एक खुद का फंक्शन को कॉल करे और न्यू एरे को रिटर्न करे। हमारा फिल्टर होता है, मैप होता है, रिड्यूस होता है, पर जनरली यहाँ पर मैप आएगा। मैप। सबमिट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं।
अब है ट्रू या फॉल्स इन रिएक्ट मैप कैन बी यूज्ड ए जनरेट लिस्ट। मैप का यूज जनरेट लिस्ट के लिए कि नहीं भाई फॉल्स है यार, रॉन्ग आंसर। क्यों भाई? मैप कैन बी यूज्ड टू ए जनरेट लिस्ट। अगर हमें मैप कैन बी यूज्ड ए जनरेट लिस्ट, लिस्ट को जनरेट करने के लिए किया जाता क्या, अच्छा सॉरी कैन लिखा है ना, क्या किया जा सकता है? हाँ भाई किया जा सकता है। अगर एरे को हम मैप्स में से हम एरे में से वैल्यू लेते हैं और उसको हम लिस्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। ES डिस्ट्रक्टिंग छोड़ो। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू पुट माइक एज ए वैल्यू ऑफ x? ओके, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। देन आई थिंक ये होगा, क्योंकि 1 2 3 नहीं, सारे चीज़ें तो वैल्यू में ही सोचेगी। हाँ 3 लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिंग का टॉपिक ना बहुत दिमाग खराब आने वाला होता है, पर अगर रिएक्ट पढ़ रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज डिस्ट्रक्टिंग टू एक्सट्रैक्ट ओनली थर्ड आइटम फ्रॉम एरे इनटू ए वेरिएबल नेम सूप। ठीक है, डिस्ट्रक्टिंग का यूज करो ओनली द थर्ड आइटम के लिए फ्रॉम द एरे इनटू ए वेरिएबल नेम सूप। समझ नहीं आया। यूज डिस्ट्रक्टिंग टू एक्सट्रैक्ट ओनली द थर्ड आइटम फ्रॉम द एरे इनटू ए वेरिएबल सूप। अच्छा, वेरिएबल्स में थर्ड आइटम निकालना है, सूप में डालना है, यही है ना? तो आई थिंक SUV ये, हाँ ठीक है। देखा, समझना बहुत जरूरी है भाई क्वेश्चन को, वरना तो आंसर हो जाएगा गलत और तुम क्वेश्चन पढ़ते रह जाओगे, टाइम निकल जाएगा। यूज डिस्ट्रक्टिंग टू एक्सट्रैक्ट ओनली द पर्सन स्टेट। यूज डिस्ट्रक्टिंग टू एक्सट्रैक्ट ओनली द पर्सन का स्टेट। डिस्ट्रक्टिंग का यूज करो, पर्सन के स्टेट को निकालो। ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, यूज डिस्ट्रक्टिंग टू एक्सट्रैक्ट ओनली द पर्सन का स्टेट। तो अगर ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है पर्सन, ये है ना, क्लोज है। ट्राई अगेन। मुझे भी इसमें अभी तक बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, PERSON, पर्सन एक ऑब्जेक्ट ले रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट ले रहा है तो बेसिकली ये तो ऑब्जेक्ट है, तो मेरे ख्याल से ये इसको ले लेगा .ADDRRESS। फिर से गलत, मुझे शायद क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं भाई, आंसर देख लेते हैं। एड्रेस, हाँ अच्छा मुझे लग ही रहा था, क्योंकि ये थोड़ी ऑब्जेक्ट ले रहा है तो ये वैसे भी इस ब्रैकेट को अंदर से खोल ही देगा, फिर एड्रेस के अंदर जाएगा, देन स्टेट लेगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, हाइड आंसर ADRESS एड्रेस, फिर STAT स्टेट। फिर से गलत, अबे यार जब तक पूरा करूंगा नहीं ना तब तक ये बताएगा नहीं मुझे। मैं एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, हाइड आंसर पे क्लिक करा, यू करा, फिर यू करा, देन सबमिट। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्ट्रक्शन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्प्रेड ऑपरेटर डॉट ऑपरेटर, ये तो पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूज द स्प्रेड ऑपरेटर टू कंबाइन द फॉलोइंग एरे, ये भी मुझे पता है। डॉट डॉट लगाओ, ARRAY एरे, ONE 1 1 कोमा 1 1 1। मैं एक हाथ से ना टाइपिंग कर रहा हूँ, एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइपिंग में लग रहा है टाइम। ठीक है, सबमिट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कोड, कॉन्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 6, कॉन्स्ट 1 2 एक्स को, ठीक है। नंबर ऑफ रिजल्ट, नंबर एक्स का रिजल्ट क्या होगा, बेसिकली ये होगा 3 1 2 3, हाँ शायद यही होगा, शायद नहीं यही होगा, हाँ ठीक है। कोलोस, अपने आंसर में पूरा श्योर रहो। टर्नरी ऑपरेटर बड़ा मस्त है रिएक्ट में अगर यूज कर रहे हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूज द टर्नरी और टर्नरी ऑपरेटर, यही है। क्यों भाई, अरे यार मैंने शायद सिंटैक्स ठीक से नहीं देखा, हाँ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा फ़ोन का चार्जर ख़त्म हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। रिएक्ट कंप्लीट दिस टर्नरी ऑपरेटर, ब्लू है तो ये लगाओ, देन ये लगाओ, सबमिट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नरी ऑपरेटर इज सिंप्लीफाई which statement to reading regarding turning operator, which statement is true regarding turning operator, turning operator is simplify way to loop operator, simplify way to writing while loops, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है क्लोज। तो इस वीडियो में इतना ही, अब अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।